भारत पाकिस्तान के बीच आज होगी डीजीएमओ स्तर की वार्ता। बैठक में 10 मई को हुए सीज फायर की शर्तों पर होगी चर्चा। 7 मई को शुरू है ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिन चलाता सैन्य संघर्ष। भारत की ओर से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के बीच दोपहर 3 बजे होगी बैठक। भारत ने रविवार को साफ किया कि सीज फायर के लिए विदेश मंत्री या एनएसए स्तर की बातचीत नहीं हुई। सीज फायर के लिए पाक डीजीएमओ की तरफ से हुई पहल। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। रविवार को पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की बैठक। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 1 घंटा चली बैठक। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में रविवार को जारी रहा ब्लैकआउट। शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। रविवार को तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ऐलान। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, 7 मई को शुरू ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और दुनिया को जता दिया कि दहशतगर्द और पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी तो हम गोला दागेंगे। 10 मई को शाम 5 बजे सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 जवान हुए शहीद। तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई जवाबी कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। एयर मार्शल एके भारती ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए सटीक हमलों की जानकारी साझा की। मार्शल भारती ने कहा, 9 आतंकी शिविर तबाह हुए। सेना अधिकारियों ने कहा कि कंधार विमान अपहरण में शामिल रऊफ अजहर और पुलवामा टेरर अटैक में शामिल मास्टरमाइंड को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ढेर किया गया। एयर मार्शल एके भारती ने कहा, 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, लेकिन हमारी मुस्तैद एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह नाकाम किया। एयर मार्शल भारती ने कहा, संतुलित जवाबी कार्रवाई में हमने लाहौर और गुजरावाला मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। नागरिक विमानों को ढाल बना रहे पाकिस्तानी साजिश को हमने नाकाम किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 से 10 मई को कम से कम 8 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। रफीकी, मुरीद के चकलाला, रहीम यार खान, सकर, चुनियन, पसरूर और सियालकोट में पाक को हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस पर हुई तबाही की पुष्टि सैटेलाइट इमेज से हुई। बेंगलुरु स्थित कावा स्पेस की जारी तस्वीरों में पुष्टि हुई है भारी नुकसान की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 22 अप्रैल से 10 मई तक हुए घटनाक्रम पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, संसद के विशेष सत्र के अनुरोध को दोहराते हुए मेरा मानना है कि देश के लिए पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा, हम संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं ताकि लोग चर्चा कर सके कि आखिर स्थिति है क्या। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्रवाई और फिर अचानक हुए सीज फायर पर पूरा विपक्ष विस्तार से चर्चा चाहता है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें सेना और उनके शौर्य पर पूरा भरोसा है। विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए तेजस्वी ने सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करने की मांग की। सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किए जाने को लेकर विपक्ष आशंकित है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कश्मीर मसले पर मध्यस्थता पर पहल पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा। जेडीयू सांसद संजय झा ने ऑपरेशन सिंदूर तक सभी तय लक्ष्य हासिल कर लिए जाने का दावा किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर खुशी जाहिर की है। महबूबा ने कहा, युद्ध से कई परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ और महिलाएं विधवा होती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान को हम ये संदेश देने में सफल रहे कि ये नया भारत है जिसकी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भारत पाक युद्ध विराम पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जिस देश में ट्वीट पर पंचायतें होती हों, 4000 किलोमीटर दूर बैठकर सीज फायर करवाता हो, उसे देश का भगवान ही मालिक है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फिरोजपुर ड्रोन हमले में घायल परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मान ने परिवार के इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया। कहा, जहां भारत ने 100 से ज्यादा पाक आतंकवादियों को खत्म किया, वहीं असम में उनके समर्थकों पर कार्रवाई जारी रखी है। लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। ब्रह्मोस की ताकत और धमक इस बार रावलपिंडी में भी सुनाई दी। लखनऊ में 80 हेक्टेयर में फैले 300 करोड़ की लागत से तैयार ब्रह्मोस प्रोडक्शन प्लांट से मिसाइल निर्माण को मिलेगी नई तेजी। महाराष्ट्र में राज्य भर में होने वाली तिरंगा रैली को रद्द किया गया। नागपुर में फडणवीस, ठाणे में शिंदे और दूसरी जगहों पर भी रैली का आयोजन था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा के 10 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आ चुके हैं। भारी संख्या में पर्यटक राज्य में आ रहे हैं। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौता होने का ऐलान किया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। समझौते की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ 3 साल से चल रहे युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, 15 मई को इस्तांबुल में पुतिन से वार्ता के लिए तैयार। श्रीलंका के कोटमाले में एक बस के खाई में गिरने से 21 की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। पहाड़ी रास्ते पर ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से हादसा हुआ। बिहार की मोतिहारी से 10 लाख का खालिस्तानी आतंकी कश्मीर सिंह गिरफ्तार। 2016 में पंजाब के नाभा में हुए जेल ब्रेक के दौरान हुआ था फरार। बिहार के रोहतास में अवैध संबंध में भाई ने की भाई की हत्या। मृतक की पहली पत्नी और भाई ने हत्या के लिए दी थी 2 लाख रुपए की सुपारी। जिले में एक फॉरेस्टर देवेंद्र चौधरी की मौत। रणथंबौर में 1 महीने में बाघ के हमले की दूसरी घटना। यूपी के फिरोजाबाद में गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खाली ट्रक में ले जाए जा रहे 1 करोड़ 78 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत। छठी के कार्यक्रम से लौटने के दौरान हुआ हादसा। मिनी ट्रक ट्रेलर की टक्कर, हादसे में 12 लोग जख्मी। रायपुर बलौदा बाजार रोड पर सारा गांव के पास हुआ हादसा। संघर्ष विराम के बाद कल रात एलओसी पर नहीं हुई कोई फायरिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी माहौल शांतिपूर्ण रहा। सीज फायर के बाद पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत सीमावर्ती इलाकों में माहौल सामान्य। पंजाब के फिरोजपुर में भी हालात सामान्य नजर आए। रात के दौरान नहीं हुई किसी तरह की ड्रोन गोलीबारी या फिर किसी तरह का मिसाइल अटैक। देर रात श्रीनगर में ब्लैकआउट भी हटा दिया गया। पुंछ में भी स्थिति सामान्य नजर आ रही है। बीती रात किसी तरह का हमला नहीं हुआ। हालांकि सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर रहे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सीज फायर के लिए नहीं रखी गई है कोई भी शर्त। ऐसे में सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। सीज फायर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात हुए सामान्य। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब राज्यों में खुल रहे बाजार। राजस्थान, पंजाब में भी ऐसे ही हालात नजर आए। पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट में हालात सामान्य दिखे। जम्मू शहर में भी स्थिति सामान्य रही। रात के दौरान किसी ड्रोन अटैक या गोलीबारी की खबर नहीं। बड़गाम में लोगों की आवाजाही शुरू। लोग बाजारों का रुख करते नजर आए। पंजाब के पठानकोट में स्थिति भी सामान्य लग रही। रात में किसी भी तरह की हमले की कोई खबर सामने नहीं आई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की। एनएसए अजीत डोवल ने कहा कि युद्ध हमारी चॉइस है। अजीत डोवल ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता बड़ी मुश्किल से हासिल हुई और इसे बनाए रखना चाहिए। सीज फायर के बाद भी जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश में एसआईए लगातार छापेमारी कर रही है।
पुलवामा, शोपिया, श्रीनगर, कुलगाम समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा। नगरोटा सेना स्टेशन पर तैनात संतरी ने सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी। संदिग्ध गतिविधि के बाद दोनों तरफ से थोड़ी देर तक गोलीबारी हुई, जिसके बाद घुसपैठियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध का एक गेट खोला। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध पर गेट खुले। बांध के कई गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। मंदिर को पाइप बम से उड़ाने को लेकर ईमेल के जरिए धमकी दी गई। धमकी के बाद साईं बाबा मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर के बाहर पुलिस बल लगातार गश्त कर रहे हैं। धमकी के बाद मंदिर प्रशासन ने अगले आदेश तक मंदिर में माला, फूल, गुलदस्ते, प्रसाद, शॉल लाने पर सख्त मनाही की है। हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। परमाणु परीक्षण के 27 साल पूरे हुए। पूरी दुनिया में सुनी गई थी भारत की ताकत की गूंज। 27 साल पहले 13 मई 1998 को हुए थे परमाणु परीक्षण। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया था। भारत के इस कदम से पूरी दुनिया दंग रह गई थी। इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया गया था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। भारत के परमाणु विस्फोट से 45 किलो टन टीएनटी ऊर्जा पैदा हुई। इसमें फिजन और फ्यूजन दोनों तरह के परीक्षण किए गए थे। यूपी के अलीगढ़ में केयरटेकर ने बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की। रिटायर्ड जेई के घर से चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद। आरोपी ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला किया। घर में रखे जेवरात और रुपए लेकर फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवरात और 20,000 रुपए नकद बरामद किए। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।